In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kathri. I hope you all are doing well. Today's video is especially designed for students of class 10th because in this video we will start chapter number 6, television versus newspapers. The first paragraph of this chapter clearly mentions that for what purpose newspapers were basically or primarily established, while it has also been told that for what purpose television was invented. And after that, what was added in both mediums, so how they are working now. So let's start with paragraph number 1. न्यूज़ कवरेज, खबरों की तशहीर. कवरेज का मतलब है तशहीर. इशात का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. और टेलीविज़न, टेलीविज़न पर. इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है. फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात पढ़ने से. न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स. टेलीविज़न पर खबरों की तशहीर अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है. न्यूज़पेपर्स, अखबारात वर प्राइमरीली, इब्तदाई तौर पर, इस्टेब्लिश्ड, कायम किए गए, टू कवर द न्यूज़, खबरों के लिए या खबरों की तशहीर के लिए. न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली इस्टेब्लिश्ड टू कवर द न्यूज़. अखबारात इब्तदाई तौर पर खबरों के लिए कायम किए गए. एंड लेटर ऑन, और बाद में, लेटर ऑन बाद में, दे एडेड, उन्होंने इजाफा कर दिया, इंटरटेनमेंट, तफरीह का. न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली established to cover the news and later on they added entertainment. अखबारात इब्तदाई तौर पर ख़बरों की तशहीर के लिए कायम किए गए और बाद में उन्होंने तफरीह का इजाफा कर दिया. देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जब दुनिया में पहला न्यूज़पेपर इन्वेंट हुआ था, जब पहला न्यूज़पेपर आया था, तो उसका पर्पस, उसका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ख़बरें पहुंचाना था. अखबार में ख़बरों के अलावा और कोई काम नहीं था, राइट. लेकिन अगर अब आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स पकड़ के, तो आपको ख़बरों के अलावा उसमें इंटरटेनमेंट भी नज़र आती है एंड मच मोर, राइट. ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड. टेलीविज़न ख़ास तौर पर ईजाद किया गया, मेनली ख़ास तौर पर, इन्वेंटेड ईजाद किया गया, फॉर इंटरटेनमेंट, तफरीह के लिए. ऑन द अदर साइड, टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड फॉर इंटरटेनमेंट. दूसरी तरफ टेलीविज़न ख़ास तौर पर तफरीह के लिए ईजाद किया गया. एंड देन, और फिर, इट बिकेम, ये बन गया, एन इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम, ख़बरों का एक मौसर ज़रिया. इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है? मौसर. न्यूज़ मीडियम, ख़बरों का ज़रिया. ऑन द अदर साइड, टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड फॉर इंटरटेनमेंट एंड देन इट बिकेम एन इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम. दूसरी तरफ टेलीविज़न ख़ास तौर पर तफरीह के लिए ईजाद किया गया और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया. अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा कि जब पहला न्यूज़पेपर दुनिया में आया तो उसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ख़बरें पहुंचाना था. और उसके बाद एक वक्त आ गया जब उसमें ख़बरों के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी शामिल कर दी गई, राइट. लेकिन स्टूडेंट्स, जब दुनिया में पहला टेलीविज़न इन्वेंट हुआ, जब पहला टीवी आया, तो उसका पर्पस लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना था, राइट. सिर्फ और सिर्फ तफरीह था, ड्रामास, फिल्म्स, मूवीज़, कार्टून्स, दिस एंड दैट, राइट. लेकिन वक्त के साथ साथ टेलीविज़न में क्या चीज़ शामिल कर दी गई? अखबारात को शामिल कर दिया गया, ख़बरों को शामिल कर दिया गया. अब आप देखें, सिर्फ एक चैनल नहीं है ख़बरों के लिए, सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं है, या ऐसा नहीं होता कि दिन में एक टाइम पे ही कोई टाइम फिक्स है, इतने से इतने बजे ही ख़बरें हमें सुनाई जाती है टेलीविज़न पर. नो,
बल्कि अलग से न्यूज़ चैनल्स हैं प्रॉपर, राइट। नाउ अब टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न पर खबरें हैज़ बिकम बन चुकी हैं अ पावरफुल राइवल, एक ताकतवर हरीफ। पावरफुल ताकतवर, राइवल हरीफ, दुश्मन भी कह सकते हैं हम। एक्चुअल हरीफ का मतलब दुश्मन ही होता है, मतलब मुकाबला करने वाला। नाउ टेलीविजन न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल टू न्यूज़पेपर्स। अब टेलीविज़न पर खबरें अखबारात का एक ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। मतलब अब दोनों में मुकाबला है, कंपटीशन है, राइट। दो अगरचा बोथ ऑफ दिस मीडियम्स, ये दोनों ज़राए कवर द न्यूज़, खबरें दिखाते हैं, खबरें नशर करते हैं इफ़ेक्टिवली, मौसर अंदाज में। दो बोथ ऑफ दिस मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, अगरचा ये दोनों ज़राए मौसर अंदाज में खबरें नशर करते हैं। There are distinct differences, नुमाया फ़र्क पाए जाते हैं, नुमाया फ़र्क मौजूद है। डिस्टिंक्ट ख़ास, नुमाया प्रोमिनेंट, वाज़िहा भी हम कह सकते हैं। डिफरेंसेस फ़र्क, इन द वे दे डू इट, उनके काम करने के अंदाज में। There are distinct differences in the way they do it, उनके काम करने के अंदाज में नुमाया फ़र्क पाए जाते हैं, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 1। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल सी इसमें हमें बात बताई गई है कि जब दुनिया में पहला अखबार आया तो उसका मेन पर्पस क्या था और उसमें बाद में किस चीज़ का इजाफा कर दिया गया। सेकंड, हमें क्या बताया गया कि जब दुनिया में पहला टेलीविज़न इन्वेंट किया गया तो उसका मेन पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट था, बट लेटर ऑन उसमें खबरें भी शामिल कर दी गई, राइट। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात हमसे मुतालबा नहीं करते। रिक्वायर का मतलब हम मुतालबा भी लिख सकते हैं, हम तकाजा भी कह सकते हैं। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात हमसे मुतालबा नहीं करते। टू सिट, बैठ जाए। एट अ प्लेस, एक जगह पर। एंड रीड द न्यूज़, और खबरें पढ़ें। Newspapers do not require us to sit at a place and read the news. अखबारात हमसे मुतालबा नहीं करते कि एक जगह पर बैठ जाएं और खबरें पढ़ें। बिजी पीपल, मसरूफ़ लोग, may read the papers, अखबारात पढ़ सकते हैं। एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी वक्त। Busy people may read the papers any time of the day. मसरूफ़ लोग दिन के किसी भी वक़्त अखबारात पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है क्लास, न्यूज़पेपर्स के लिए कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आप एक फ़िक्स टाइम पे और एक ख़ास जगह पर ही बैठ के खबरें पढ़ सकते हैं। इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप लोग कहाँ पे हैं, आप लोग किस टाइम फ्री हैं और आप लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जहाँ पे चाहें, आप लोग जिस वक्त चाहें न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, राइट। दे मे रीड द न्यूज़, वो खबरें पढ़ सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम, जो उनके लिए अहम है। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम, वो उस खबर को पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। They may read the news that is important to them early in the morning. वो उस खबर को सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम है। एंड और कैरी द पेपर, अखबार को ले जा सकते हैं। विद them, अपने साथ। टू रीड, पढ़ने के लिए। इन द बस और वैन, बस या वैगन में। देखिए आप पूरी लाइन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van. वो उस खबर को सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम है और अखबार को पढ़ने के लिए अपने साथ बस या वैन में ले जा सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग बिजी हैं बहुत ज़्यादा, वो ब्रेकफास्ट करते करते ही थोड़ी सी खबर पढ़ी है उन्होंने और फिर टाइम नहीं मिला तो उन्होंने अखबार को फोल्ड किया, अपने बैग में रखा और साथ ले गए हैं, वैन में या बस में या ट्रेन में, जहाँ पे भी वो ट्रैवल कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के अपनी खबर पढ़ सकते हैं। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। दे मे ऑल्सो चूज, वो मुंतखब भी कर सकते हैं, टू ओमिट, छोड़ने के लिए, ओमिट छोड़ देना, स्किप कर देना, सर्टेन एस्पेक्ट्स, खास पहलू, ऑफ द न्यूज़, खबरों के एस्पेक्ट्स का मतलब है पहलू, पोर्शंस, सेक्शंस, ऑफ द न्यूज़, खबरों के, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिसमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। They may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in. वो खबर के ख़ास पहलू को, या आप कह सकते हैं वो खबरों के ख़ास पहलू को छोड़ने के लिए भी मुंतखब कर सकते हैं जिसमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। वन मोर टाइम, वो खबरों के ख़ास पहलू को छोड़ने के लिए भी मुंतखब कर सकते हैं जिसमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। मतलब कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हैं, आपका कंसर्न बिजनेस से है, राइट, तो आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर में वही आपको बातें अच्छी लगेंगी, वही खबरें अच्छी लगेंगी जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, राइट। तो आप अपने काम की खबर पढ़ेंगे, यू डोंट हैव एनी कंसर्न विद द फिल्म इंडस्ट्री और विद द जॉब्स और समथिंग लाइक, आपको इन तमाम बातों से कोई गर्ज नहीं है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, but still if you have any questions you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraphs, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.